डिस्कस द यूजेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट जो है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम जो है हीलियम को पढ़ेंगे। हीलियम की सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि हीलियम की प्रॉपर्टीज क्या है। हीलियम जो है वो नॉन मेटल है ये, एंड जो है लाइटर देन एयर, एयर से ये हल्की होती है हीलियम जो है, और कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस है, इसमें किसी किस्म की स्मेल वगैरह जो है वो नहीं होती। टेस्टलेस है, इसका कोई भी जायका वगैरह जो है नहीं होता। बेड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट जो है उसकी बेड कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट सही नहीं करती, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्म होती है। ये किस फॉर्म में आपको मिलेगी, ये हमें जो है वो गैसेस फॉर्म में मिलेगी। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द हीलियम। हीलियम के बाद हम उसके यूजेस पढ़ेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द हीलियम। हीलियम के यूजेस कौन से हैं। Helium used with an oxygen mixture in a tank to help the seed liver in the breathe in the seed। जो सीड लिवर्स होते हैं समंदर के अंदर गोताखोर होते हैं, तो उनकी जो टैंक्स होती है सिलेंडर के साथ लगे पड़े होते हैं, उसके मिक्सचर ऑफ जो ऑक्सीजन है उसके साथ उसको मिला के देते हैं। तो ये करती है, आपको पता है लाइटर देन एयर होती है, हल्की होती है, तो वजन इसका कम होता है। तो ये हेल्प करती है सीड लिवर को जो है टू ब्रीथ इन द डीप सी, समंदर के अंदर जो है वो सांस ले सके। उसके बाद यूज टू फिल द बलून्स एंड एयरशिप्स। एयरशिप्स और बलून जो हैं उनको जो है फिल करने में उसमें भर देते हैं ये, ताकि जो है ये एयरशिप्स जो है वो हवा में जो है उड़ सके, क्योंकि ये लाइट गैस है, हवा से हल्की होती है, तो इसलिए ये जो है उसमें हेल्प करती है ना फ्लाइट। उसके बाद यूज इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी इसको यूज किया जाता है फॉर ऑब्जर्विंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस की बीमारियां हैं, तो सांस की बीमारियों के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए कि किस कदर जो है इसको ये तकलीफ है, तो उसके लिए हमें जो है सल्फर जो हीलियम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है जिसके हम प्रॉपर्टीज और यूज डिस्कस करें वो है सल्फर। सल्फर को गंधक भी कहते हैं, तो इसकी निशानी जो है एस है इसका सिंबल। इसके बाद ये सॉफ्ट नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है मगर क्या है सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ये ऑर्डरलेस है, इसका कोई स्मेल वगैरह नहीं होती, मगर ये येलो कलर्ड होता है, इसका कलर जो है येलो होता है, येलो कलर मिलेगा आपको। सॉलिड फॉर्म में ये हमें जो है मिलता है क्रिस्टल की सूरत में, इसके क्रिस्टल होते हैं, आपने देखा से शुगर होती है, शुगर हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलती है टुकड़ों की सूरत में। इसी तरह ये सल्फर भी जो है सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल की सूरत में जो है मिलता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पुअर कंडक्टर सो कंडक्ट जो है जल्दी से नहीं करता, ना ही जल्दी गर्म होता है, ना ही इससे बिजली जो है वो पास हो सकती है। इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर पानी के अंदर डालेंगे तो पानी में ये हल नहीं होता, तो इनसोल्यूबल वाटर का मतलब है कि पानी के अंदर ये हल नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टीज थी सल्फर की। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके यूजेस। यूजेस यानी कहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन मेकिंग गन पाउडर। जो गन पाउडर होता है, जो गन्स वगैरह के अंदर जो ब्लड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लड्स के ऊपर जो है ये गन के पाउडर पे इस्तेमाल की जाती है। और फायरवर्क और आग जलाने जो काम होती है, आपने कहा माचिस की तीली जो होती है उसके ऊपर गंधक लगा होता है जिससे आग लगती है और हम तीली को जो है वो जलाने में हमें मदद करती है। तो ये गन पाउडर और फायरवर्क में प्लस का यूज होता है। दूसरा यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर। मुख्तलिफ किस्म की जो खाद वगैरह होती है जो जमीनों को देते हैं, उसमें जो है उसको बनाने के लिए इसको मैन्युफैक्चर यूज किया जाता है। उसके बाद फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड। फंगस और इंसेक्ट्स जो हैं इन्हों को मारने के लिए, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां काज करते हैं, तो उस फंगस को और इंसेक्ट्स को जो है मारने के लिए फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड जो है वो दवाइयां इससे बनाई जाती हैं। उसके बाद यूज इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी इसको यूज किया जाता है। इन मेनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जिसमें चेहरे को खूबसूरत करने के लिए क्रीम्स वगैरह लगती है, दूसरे किस्म के पाउडर होते हैं, नेल पॉलिश वगैरह जो होती है, इन सब के अंदर जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम जो है थर्ड यूज आज जो इसका लास्ट यूज हम पढ़ेंगे वो है सिल्वर। सिल्वर को जो है उसकी एजी निशानी है, ये इसका लातिन नेम है अर्जेंटम, उससे जो है ली गई है। उसके बाद इसके जो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज रिलेटेड सॉफ्ट मेटल होती है, ये मेटल है मगर थोड़ी सॉफ्ट होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होती। उसके बाद आपने चांद देखी होगी व्हाइट कलर में जो है इसका होता है, व्हाइट कलर जो है इसका होता है लस्टर, इसकी चमक होती है। चांद आप देखेंगे तो उसकी क्या होती है, चमक होती है, तो इसकी लस्टरेस होता है, चमकीले होते हैं। उसके बाद ये एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट है।
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं, इसलिए जल्दी गर्म हो जाते हैं और इससे बिजली भी जो है वो गुजर सकती है, पास सकती है। इसका मतलब इसकी जो है वो तार्स वगैरह जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद ये किस फॉर्म में मिलेगी हमें, ये हमें सॉलिड फॉर्म में, आपको पता है चांदी जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो मिलती है। उसके बाद इसके यूजेस जो है कौन कौन से यूजेस है, कहाँ पे सिल्वर इस्तेमाल होती है। सबसे पहले यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज, जो जेवरात वगैरह होते हैं, चांदी के जेवरात आप लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे, तो ज्वेलरी जो है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, चांदी के सिक्के बनते हैं, कॉइंस, उसके अंदर और टेबल वेयर और मुख्तलिफ किस्म के जो टेबल्स के अंदर जो है टेबल पे रखने की सजावट की चीजें होती है वो भी इसके अंदर जो है इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसका पेस्ट ऑफ सिल्वर जो है, सिल्वर का पेस्ट बना के बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में इसको बना के जो है वो जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, जो सोलर प्लेट्स वगैरह होती है, शमसी प्लेट से होते हैं, वो उसके ऊपर जो है सिल्वर की जो है पेस्ट लगाया जाता है। यूज इन मेकिंग मिरर एंड ग्लासेस, मिरर जो होते हैं आईने वगैरह शीशे जिससे हम चेहरा देखते हैं उसको बनाने के लिए, और मुख्तलिफ किस्म के जो ग्लासेस होते हैं शीशे वगैरह जो हैं उनको बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। तो आज हमने तीन जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एलिमेंट्स जो उसके प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़े। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारा एक और यूज है गोल्ड का, उसको डिस्कस करेंगे और जो है यूनियन ऑफ एटम की तरफ हम जो है मूव करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको जो है घर के अंदर पेज नंबर जो है आपका 57 जो है उसके अंदर इसको रीड करें, अच्छी तरीके से जो समझें, उसके बाद जो है इंशाअल्लाह नेक्स्ट की तरफ